हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू एसएस न्यूज झारखंड। आज है 14 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में 12 घंटे भारी बवाल के बाद मूर्ति विसर्जन। इलाके वाली लड़ाई में हिंदू मुस्लिम के बीच क्या हुआ समझौता। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर भारी बवाल हो गया। दरअसल शनिवार को सदर प्रखंड के लखना गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे लोगों का रास्ता रोक दिया। दोनों समुदाय के बीच भारी बवाल हुआ। यहां तक पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद गांव में मूर्ति विसर्जन का विवाद करीब 12 घंटे बाद सुलझा लिया गया है। समझौते के बाद करुआ कला तालाब में मूर्ति का विसर्जन किया गया। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हर साल इस रास्ते से मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं जाया जाता था। नए रास्ते से विसर्जन के लिए जाने पर भारी बवाल शुरू हो गया। करीब 12 घंटे तनाव के बाद दोनों समुदाय के बीच समझौता हो गया है। यह तय किया गया है कि मुस्लिमों के त्योहार पर जुलूस हिंदू आबादी से होकर नहीं गुजरेगा। इसे लेकर दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर साइन भी किया है। सिमडेगा में महिला की काटकर हत्या। शनिवार की देर रात से थी लापता। गांव के सुनसान जगह में मिली लाश। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के पतरा टोली गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। महिला की पहचान पतरा टोली निवासी जसमती देवी उम्र 45 साल के रूप में हुई है। बताया गया कि शनिवार देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद रविवार की अहले सुबह लोगों ने गांव के ही सुनसान जगह पर महिला का शव पड़ा देखा। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मुर्ताज अंसारी घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। थाना प्रभारी ने कहा कि हत्या क्यों और किसने की है, पुलिस इसका पता लगा रही है। जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। दिल्ली के बाद मुंबई में भी बनेगा झारखंड भवन। सीएम हेमंत सोरेन आज रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अक्टूबर को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन की आधारशिला रखेंगे। सोमवार 14 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुंबई में निर्माण होने वाले झारखंड भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। पूर्वाह्न 11:05 में शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित शिलान्यास समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। इस तरह देश की राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी झारखंड का दूसरा झारखंड भवन होगा। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, दर्जन भर घायल। लातेहार में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। बस और कार की टक्कर में एक की मौत हो गई है। दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जेपीएस नामक बस और कार के बीच टक्कर हुई है। मामला लातेहार सदर थाना क्षेत्र के पथकी जंगल NH 75 का है। पुलिस मौके पर पहुंच आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर जमा हुए लोगों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को मेदिनीनगर और रांची रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि बस चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। झारखंड में कब होगा सीटों का बंटवारा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया बड़ा खुलासा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, सीटों के बंटवारे पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सीएम दिल्ली में थे। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा की, लेकिन अंतिम फैसला मिल बैठकर ही किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि हरियाणा में जो हुआ वह झारखंड में नहीं दोहराया जाएगा। झारखंड की जनता जागरूक है। राज्य में गठबंधन सरकार की उपलब्धियों से लोग खुश हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। झारखंड में विधानसभा के लिए चुनाव इस साल होने वाले हैं, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए महतो ने कहा, आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद गठबंधन सहयोगियों के बीच
सीट बंटवारे पर फैसला चर्चा के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गठबंधन सहयोगी एकजुट हैं और यहाँ झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के साथ हैं। 20 जन सेवा ट्रस्ट की ओर से जमशेदपुर के खुखड़ाडीह में मासिक चक्र जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। 20 जन सेवा ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर मनीष झा के द्वारा जमशेदपुर के खुखड़ाडीह में मासिक चक्र जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कल किया गया। इस मौके पर मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए किशोरियों और महिलाओं को जागरूक किया गया। साथ ही मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता विषय पर भी चर्चा की गई। महिलाओं और किशोरियों को प्रोजेक्ट बाला का पुनः उपयोग वाला पैड निःशुल्क दिया गया, ताकि मासिक स्वच्छता के साथ साथ प्लास्टिक युक्त सैनिटरी पैड से हो रहे पर्यावरण के नुकसान को कम किया जा सके और कपड़े से बने पैड के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम के आयोजन में पूजा कर्मकार और अन्य ग्रामीण महिलाओं ने सहयोग किया और इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। झारखंड में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या, जादू टोने की आशंका। झारखंड में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इनके शव जंगल से बरामद किए हैं। घटना झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इनके शव नग्न अवस्था में पाए गए और उनके सिर और गर्दन पर चोट के निशान थे। आशंका है कि इनकी हत्या जादू टोने के चक्कर में की गई। घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है। धनवार में भी रुकेगी गोड्डा नई दिल्ली वीकली ट्रेन, मारांडी के आगरा पर रेल मंत्री का आदेश। गिरिडीह कोडरमा होकर चलने वाली गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव अब झारखंड के धनवार स्टेशन पर भी होगा। जनता की मांग को देखते हुए झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रेल मंत्री से गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव धनवार स्टेशन पर करने के लिए अनुरोध किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मरांडी ने इस संबंध में बातचीत की और गोड्डा से दिल्ली के लिए गिरिडीह कोडरमा होकर चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव उनके विधानसभा क्षेत्र धनवार में कराने का अनुरोध किया। रेल मंत्री ने तुरंत इस पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए धनवार रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन के ठहराव के आदेश जारी कर दिए। धनबाद में सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा संपन्न, मां को दी गई विदाई, लोगों में दिखा खासा उत्साह। बंगाली समुदाय में दुर्गा पूजा के दशमी में प्रातः घट विसर्जन के समय सिंदूर खेला की पौराणिक परंपरा है। इस सिंदूर खेला में सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके सुहाग के लंबी आयु की मनोकामना करती है। हीरापुर हरि मंदिर में दशमी पूजा के पश्चात सिंदूर खेला को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा जा सकता है। सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर एक दूसरे की मंगल कामना करती है। साथ ही घट विसर्जन करने के लिए महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी मिलकर बांग्ला डीजे पर थिरकते हुए गाजे बाजे के साथ हीरापुर हरि मंदिर से कोर्ट क्वार्टर डीएस कॉलोनी होते हुए पंपू तालाब में जाकर पूरे विधि विधान के साथ पुरोहितों द्वारा घट विसर्जन किया जाता है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक आज ले सकती है कई बड़े फैसले। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है। इसलिए ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट में कई लोक लुभावन फैसले लिए जा सकते हैं। यह 6 दिनों के अंदर सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। रांची में ट्रक की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। रांची के बुढ़मू प्रखंड में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार दोपहर तिलैया घाटी की है। मृतक की पहचान खापिया गांव का रहने वाला पवन शर्मा और पंकज शर्मा के रूप में हुई है, जबकि बहन रेखा कुमारी घायल हो गई। जानकारी के अनुसार उनकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे उनकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के अनुसार मृतक पवन पंकज अपनी बहन के साथ
बाइक पर सवार होकर नावाडीह से खापिया की ओर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया, जबकि घायल युवती रेखा कुमारी को सीएचसी बुढ़मू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रेलवे ने गया से मुंबई के लिए शुरू की नई ट्रेन रांची स्टेशन से इस समय गुजरेगी। रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए गया से लोकमान्य तिलक मुंबई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन कल से शुरू कर दी गई है। ये ट्रेन रांची से होकर आना जाना करेगी। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 02358 गया लोकमान्य तिलक टर्मिनस को कोडरमा स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। रांची पहुंचने की इसकी टाइमिंग रात के 9:05 बजे बताई गई है। रेलवे की ओर से जानकारी निशांत कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रांची मंडल की ओर से दी गई है। हमारी सरकार मुफ्त बालू देती थी। हेमंत ने सीएम बनते ही घाटों को दिल्ली मुंबई के ठेकेदारों को सौंप दिया। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड बना था तो बीजेपी सरकार ने बालू मुक्त कर दिया था, लेकिन हेमंत सरकार बनते ही राज्य के सभी बालू घाटों को नीलाम कर दिया गया। ठेकेदारों, सत्ता के दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों के पैसों की भूख के कारण बालू अब सोना बन गया है, लेकिन बीजेपी हर परिवार को बालू मुफ्त में मुहैया कराएगी। श्रद्धालुओं को शक्ति व भक्ति देकर विदा हुई मां अम्बे। 9 दिनों तक नव दुर्गा अपने भक्तों को रूप, जय, आस, भक्ति और शक्ति देकर विजयदशमी पर विदा हो गई। डोली पर सौभाग्य लेकर पहुंची मां दुर्गे को श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदाई दी। मां की प्रतिमा को उनके भक्त कहीं कंधों पर तो कहीं डोली पर लेकर सरोवर तक पहुंचे और परंपरागत तरीकों से विसर्जन किया। इस दौरान लोगों ने मां से सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना के साथ अगले बरस फिर से आने का आह्वान किया। शनिवार को दुर्गा मंडप में स्थापित सभी प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया, जबकि पूजा पंडालों की प्रतिमाओं का विसर्जन सोमवार को होगा। हजारीबाग से मुंबई का सफर अब होगा एक्सप्रेस। गया लोकमान्य तिलक नई साप्ताहिक ट्रेन जल्द होगी शुरू। हजारीबाग के लोगों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही हजारीबाग टाउन से लंबी दूरी की पहली ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। रेल मंत्रालय ने गया से लोकमान्य तिलक के लिए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन हजारीबाग टाउन, कोडरमा, रांची, राउरकेला, बिलासपुर और नागपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। हालांकि रेलवे ने अभी तक इस ट्रेन के परिचालन की तारीख की घोषणा नहीं की है। यह नई ट्रेन सेवा हजारीबाग के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि इससे उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने में काफी सुविधा होगी। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 22358 गया लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को रात 7 बजे गया से रवाना होगी और शुक्रवार की सुबह 5:50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 22357 लोकमान्य तिलक गया एक्सप्रेस शुक्रवार को दोपहर 1:15 बजे लोकमान्य तिलक से रवाना होगी और शनिवार की रात 10:50 बजे गया पहुंचेगी।